हेलो स्टूडेंट, टुडे इज लेक्चर नंबर 5 ग्रेविटेशंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्रेविटेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बताए थे। दैट्स हाउस द ऑब्जेक्ट अर्थ अट्रैक्ट ऑल ऑब्जेक्ट टू अर्थ इटसेल्फ, कि कितनी भी चीज़ें होती हैं उनको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। इट मीन्स फ्री फॉल के अकॉर्डिंग अपन ने एक कुछ न्यूमेरिकल्स बताए थे, कैसे कि जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी डिस्टेंस या किसी भी हाइट से ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो उसकी वेलोसिटी अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी, या फिर उसकी हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं, या उसके अंदर जो टाइम है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसी के बेस पर कुछ एक न्यूमेरिकल्स और लेते हैं। जैसे क्वेश्चंस हैं, a crow fall down a puri from a tree at ground in 2 seconds. Then calculate the following क्वेश्चन। अब इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चंस अपने को कैलकुलेट करने हैं कि एक क्रो जो अपनी बीक से अपनी चोंच से अपनी एक पूरी नीचे की तरफ ड्रॉप करता है, नीचे की तरफ छोड़ते हैं फ्रॉम ए ट्री एट ग्राउंड पर, और वो टाइम जो लेता है वो कितना लेता है, 2 सेकंड का लेता है। तब उसमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। फर्स्ट वेलोसिटी ऑफ द पूरी which striking on the ground which striking on ground। क्वेश्चन फर्स्ट है कि जब वो पूरी को अपनी बैक से छोड़ता है, अपनी चोंच से छोड़ता है, तो इस कंडीशंस के अंदर अपने को क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। इट मीन्स जब वो पूरी नीचे की तरफ स्ट्राइकिंग होगी, नीचे की तरफ ग्राउंड में स्ट्राइक होगी, टकराएगी, तो उस कंडीशंस के अंदर उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। अब जैसे जैसे मान लो ये मार्कर इसमें ऊपर से नीचे की तरफ अगर इसको ड्रॉप करता हूँ तो मैं ये मान सकता हूँ कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है या फिर जो भी है उसको मैं कितना मान सकता हूँ। इसका मतलब ये रेस्ट स्टेट में है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो ऐसे ही जो भी पूरी उसकी चोंच जो बीक है वहाँ से अगर वो ड्रॉप हो रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। अब क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ द पूरी की वेलोसिटी निकालनी है विच स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड पर स्ट्राइक होती है। तो अपने को ये निकालना है कि किस वेलोसिटी से वो इस ग्राउंड के ऊपर स्ट्राइक होती है। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया जा चुका है कि वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला v इज इक्वल u प्लस v इज इक्वल u प्लस 80। ये इसका फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग अपन वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब आपको ये पता है उसके अंदर टाइम कितना ले रहा है, और ये ध्यान रखना है जब वो नीचे की तरफ आएगा तो पूरी नीचे की तरफ आएगी तो ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशंस रहेगी उसकी जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस की जो वैल्यू है। इट मीन्स जो एक की वैल्यू है वो जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि अर्थ कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो जो एक्सेलरेशंस होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो उस कंडीशंस के अंदर अपने को क्या कैलकुलेट करना है,
वेलोसिटी। अब आपको पता है कि जो जब वो पूरी को स्ट्राइकिंग करेगा, ग्राउंड पर ड्रॉप करेगा, उस कंडीशन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो अपने को पता है कि u 0 होगी, और फाइनल वेलोसिटी अपने को निकालना कि वो कितनी आएगी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ थ्रो किया जाता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी अपन 0 मानते हैं, और जब भी कोई ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ अगर अपन थ्रो कर रहे हैं तो इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है, और कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। तो अपने को निकालनी है फाइनल वेलोसिटी। इसका मतलब मैं ये देख सकता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड, रेस्ट स्टेट के अंदर है। अब इसी की बेस पर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देन v इज इक्वल, यू की वैल्यू क्या है, 0 है, प्लस ए को जो कन्वर्ट किया गया वो किसके अंदर कन्वर्ट किया गया, जी में, क्योंकि ए जो एक्सक्लेशन होता है वो जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या होगा, जी टी होएगा अपने पास। तो फिर v इज इक्वल अपने पास फॉर्मूला बन गया जी टी, और इसी के बेस पर अपन क्वेश्चन करेंगे। जी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10, इंटू जो टाइम दे रखा है वो अपने पास कितना दे रखा है, 2 सेकंड दे रखा है। टाइम अपने पास दे रखा है 2 सेकंड, तो टाइम अपन 2 सेकंड लेते तो यहाँ से 2 और मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर से नीचे की तरफ वो पूरी नीचे की तरफ आएगी। तो ये फाइनल वेलोसिटी अपन ने निकाल दी। इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या रहेगी, 0 रहेगी। अपने को फाइनल वेलोसिटी निकालनी है ड्यूरिंग द स्ट्राइकिंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर टकराने की स्टेट के अंदर। इसी के बेस पर क्वेश्चन नंबर सेकंड, calculate the average velocity या average speed, average speed of पूरी। इस पूरी की एवरेज स्पीड अपने को निकालनी है। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला अपने पास है, ये होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। फाइनल वेलोसिटी अब अपन ने निकाली है 20 है डिवाइड बाई 2। तो इसको सोल्व आउट करते हैं तो 20/2। तो अगर इसको सोल्व आउट करते हैं तो इसका मतलब इसकी एवरेज वेलोसिटी आएगी 10 मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसकी एवरेज स्पीड हमने निकालनी कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2, इसका फॉर्मूला एवरेज स्पीड निकालने का। थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट द डिस्टेंस, या जिसको अपन कह सकते हैं हाइट, ऑफ ए क्रॉ फ्रॉम ग्राउंड। ग्राउंड से अगर अपन उसकी हाइट निकालना चाहते हैं, उस क्रो की जहाँ से वो पुड़ी को नीचे की तरफ गिरा रहे हैं, तो वहाँ से उस ग्राउंड तक जो पुड़ी टकराएगी वहाँ तक उसकी हाइट निकालनी, डिस्टेंस निकालनी, यानी कि हाइट निकालनी। और डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको बता रखा है, डिस्टेंस इक्वेशंस ऑफ मोशंस में एस इज इक्वल यू टी प्लस 1/8 स्क्वायर। ये अपने पास है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को चेंज करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो अब ये जो एस डिस्टेंस है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, हाइट के अंदर। हाइट में कन्वर्ट हो जाती है तो यू टी प्लस 1/2, ये ए होता है जो एक्सक्लेरेशन होता है वो जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो जी टी स्क्वायर। देन एच इज इक्वल, यू की वैल्यू क्या है, 0 है, टाइम कितना है 2 सेकेंड है, प्लस 1/2, जी की वैल्यू कितनी है 10 है, टाइम कितना है 2 सेकेंड है, 2 का स्क्वायर। देन एच इज इक्वल, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू 4। अगर इसको निकालना चाहते हैं तो फिर इसका मतलब ये हो गया 1/2
10 इंटू 4, 16 आउट करेंगे इसको, 2 से 2 कैंसिल। देन एच जो उसकी हाइट है वो कितनी हाइट से ऊपर से नीचे की तरफ वो पूरी आई है, तो वो आएगी आपका 20 मीटर पर 20 मीटर। हाइट जो आएगी इसकी कितनी आएगी 20 मीटर। सो इट इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइनल वेलोसिटी। सेकंड, एवरेज स्पीड जो अपनी आई वो कितनी आई 10 मीटर पर सेकंड। थर्ड अपने पास आई उसकी हाइट कितनी आई 20 मीटर। तो ये इसका आंसर, एक बार इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स। A ball is thrown up in a vertically directions from the ground with velocity of 49 meter per second. Then calculate the following question. फॉलोइंग क्वेश्चंस को कैलकुलेट करना है कि एक बॉल है, जैसे मान लो एक बॉल है, ये किसी ग्राउंड से वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंकी गई है और इसकी जो वेलोसिटी है वो आपको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि अब भी कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो उसकी इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई आती है, और वो मैक्सिमम जब हाइट पर जाती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी वी होती है, वो जीरो हो जाती है। तो इनिशियल वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकंड से इसको थ्रो किया गया, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ जब ये बॉल यहाँ पर आएगी और वापस से रिटर्न होगी तो उसका मतलब फिर फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो ये जो बॉल अपन वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका गया है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u 49 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी ऑन द रिटर्निंग ऑफ स्टेट v विल बी जीरो। अब क्या कैलकुलेट करना है, इसी के बेस पर क्वेश्चंस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें जी की वैल्यू यहाँ दे नहीं रखी है, तो जी की वैल्यू अपन मानेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब अपने को कैलकुलेट करना है क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट। जब ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगी तो इस कंडीशंस में आपको कैलकुलेट करना है कि ये मैक्सिमम कितनी हाइट कवर करेगी राइजेस टू अप सरफेस। ऊपर वाली सरफेस पर जब ये जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, तो आपको क्या कैलकुलेट करना, मैक्सिमम हाइट, कितनी हाइट ये कवर करेगी। फर्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉल मैक्सिमम हाइट, या अपन मान सकते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल। मैक्सिमम हाइट अपने को कैलकुलेट करनी, कितनी ऊंचाई पर ये बॉल गई है। तो आपको ये पता है इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 49 मीटर और फाइनल वेलोसिटी क्या है जीरो। तो इसका एक फॉर्मूला आपके सामने दे रखा है। फॉर्मूला जो आता है वो आता है v स्क्वायर इज इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। ये अपने पास क्या आता है, फॉर्मूला आता है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की तरफ फेंकी गई है, तो यहाँ पर एक्सेलेरेशन, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या आती है, नेगेटिव की। जब भी ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हो तो ग्रेविटेशनल वैल्यू नेगेटिव आती है, और ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो इसका मतलब यहाँ पर जी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो अगर इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर, फिर यहाँ पर
+2 एक की जगह क्या आएगा जी, वो भी नेगेटिव में आएगा, और एस, तो इसका मतलब इसको सोल्व आउट करते हैं तो बी स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर -2GS, ये माइनस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये एस है जो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, हाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, 2GH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है, तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर 0 होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी अपने पास कितनी है, 49 का स्क्वायर, और -2g की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9.8। ये z यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई पहले से ही कर दिया मैंने, इसलिए यहाँ पर ये माइनस में आ गया है। और इनटू h अपने को क्या कैलकुलेट करना है, h अपने को कैलकुलेट करना है। तो इस कंडीशंस के अंदर अपने को यहाँ से आप एक बार इसको ट्राई करो, देखें कैसे अपन h हाइट निकाल सकते हैं। इस 49 को इधर अपन सेंड करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग एक बार आप इसका ट्राई करें। तो अब इसको देखते हैं अपन, इसको अगर अपन इसको देखें तो यहाँ पर ये 0 इस 49 को इधर देते हैं तो माइनस का 49 स्क्वायर। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो ये -2 इंटू 9.8 इंटू एच अपने को निकालना है, तो इसको इधर से ऐड करना है। तो 49 का स्क्वायर, इसका मतलब -49 मल्टीप्लाई -49 अपने को मल्टीप्लाई करना है। तो और इधर ये हो जाएगा -2 इंटू, इसको इधर भेजना है, इज इक्वल -2 इंटू 9.8 इंटू एच अपने को कैलकुलेट करना है। देन एच इज इक्वल, ये इधर चला जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा -49 इंटू -49 अपॉन, ये अगर अपन देखें तो ये -2 इंटू 9.8। यहाँ से अगर इसको टोटल सोल्व आउट करते हैं, इसको स्क्वायर लेकर के, तो उसकी जो वैल्यू आएगी अपनी, आप इसको खुद कैलकुलेट कर सकते हो, 122.5 122.5 मीटर इसकी वैल्यू अपने पास आएगी। यहाँ से 120.5 मीटर इसकी वैल्यू, इसका मतलब इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, कितनी हाइट पर ये गई, 120.5 मीटर। इसी के बेस पर नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहे हैं। कैलकुलेट the total time taken by ball at reaching on ground ग्राउंड पर ये जब ये जाएगी तो इसने कितना टोटल टाइम लिया है। तो अपने पास फॉर्मूला दे रखा है, टाइम की एक इक्वेशन दे सकते हैं, v इज इक्वल u प्लस AT। अब इसको जब चेंज करेंगे तो इसका मतलब ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब a g के अंदर चेंज हो रहा है, वो भी नेगेटिव के अंदर होगा। तो ये होगा v इज इक्वल u नेगेटिव gt अपने पास आएगा। अब आपके पास है कि v की वैल्यू अपने पास दे रखी है 0 है, तो v की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, इज इक्वल इनिशियल वेलोसिटी अपने पास कितनी दे रखी है, 49, तो ये अपने पास 49, फिर माइनस जी की वैल्यू अपने पास दे रखी है 9.8 दे रखी है, और यहाँ से अपने को क्या निकालना है, टाइम निकालना है। यहाँ अपने को टाइम निकालना है, तो यहाँ से अगर अपन देखें तो इसको इधर भेज सकते हैं, तो ये माइनस का 49 इज इक्वल माइनस का 9.8 इंटू टी अपने को निकालना, तो ये हो गया माइनस का 49 अपॉन माइनस का 9.8। पॉइंट अगर अपन इसको रिमूव करेंगे तो यहाँ पर 0, और अगर इसका डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, और ये अगर अपन देखें तो टाइम अपने पास कितना आएगा यहाँ पर 5 सेकेंड। तो यहाँ से ऐसे अपन क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर सकते हैं। यहाँ से अपन ने हाइट, कितनी हाइट पर वो ट्रेवल करी, जब नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया, तो जी की वैल्यू नेगेटिव लेनी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस की वैल्यू, और इसी कंडीशंस के अंदर टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए भी यहाँ पर जी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, और यहाँ पर इसने टाइम जो लिया वो 5 सेकेंड, प्लस यहाँ पर उसकी जो हाइट आई, कितनी इसने हाइट कवर की या डिस्टेंस कवर की, वो आएगी 120.5 मीटर। इसको भी उतार लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं मास एंड वेट। मास
इज द मैटर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर अपन मैं देखूं मैटर, दैट इज डिटरमाइंड ऑफ द इनर्टिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का इनर्टिया शो करता है कैसे, मास, मास मास किसी भी ऑब्जेक्ट का मैटर, जैसे मान लो ये पेन है, ये इसका जो मैटर वो कितना है, वो इसका क्या होगा मास। इट इज द शो ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द इनर्टिया व्हेन इट डज नॉट एक्सर्ट द एक्सटर्नली फोर्सेज, जब इसके ऊपर कोई एक्सटर्नली फोर्सेज अप्लाइड नहीं करता तब तक ये कैसी प्रॉपर्टी शो करता है, इनर्टिया प्रॉपर्टी शो करता है। तो मीन्स जिसका ग्रेटर मास होगा उसका उतना ही इनर्टिया। अब इनर्टिया क्या होता है, ये प्रीवियस चैप्टर के अंदर है। इनर्टिया वो प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट स्टेट में रहना चाहती है जब तक उसके ऊपर कोई अप्लाइड फोर्स एग्जर्ट नहीं होता। जैसे बॉल, फुटबॉल है, फुटबॉल जैसे ग्राउंड के अंदर ऐसी रेस्ट स्टेट में रहती है जब तक अपन उसके ऊपर कोई अप्लाइड फोर्स एग्जर्ट नहीं करते, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं करते हैं। और जब इसकी किक लगाते हैं तो इसका मतलब अपन क्या करें, अप्लाइड फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। तो जैसे उसके किक लगाएंगे इसका मतलब वो अब स्पीड या मोशंस के अंदर आएगी। तो जब तक उसके ऊपर अप्लाइड फोर्स नहीं लगा रहे थे तब तक तो अपनी रेस्ट स्टेट में रहना चाहती हैं। तो उसी को अपन क्या कहते हैं, इनर्टिया। तो अपन ये कह सकते हैं मास रिलेट विद द इनर्टिया। मास किसी भी ऑब्जेक्ट का मैटर होता है और मैटर को अपन मास कह सकते हैं, बट इट रिलेट विद द इनर्टिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के इनर्टिया को शो करते हैं तो अपन ये कह सकते हैं मास। मास क्या है, द मैटर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, द मैटर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच show the properties of inertia, properties of an inertia, जो इनर्टिया की प्रॉपर्टीज को शो करता है। इनर्टिया मैंने आपको बताया कि इनर्टिया क्या होता है। इनर्टिया कोई भी ऑब्जेक्ट होती है वो अपनी रेस्ट स्टेट में रहना चाहती है जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं करता। लाइक जैसे मान लो ये फुटबॉल है, अब ये अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, इसका मतलब ये अपनी रेस्ट स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। एम मास की कोई ऑब्जेक्ट है, एम मास की ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर है और इसके ऊपर जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक ये मोशंस के अंदर नहीं आती। तो इसका मतलब ये अपनी रिमेन्स कांस्टेंट रेस्ट स्टेट के अंदर अब ये रहना चाहती है। इसका मतलब जैसी है वैसे ही प्रेजेंट रहना चाहती है। इसी प्रॉपर्टी को इसको अपन क्या कहते हैं, इनर्टिया। क्या कहते हैं, इनर्टिया। इट इज़ कॉल्ड इनर्टिया। इट मीन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्टिया। अगर अपन देखें तो इनर्टिया क्या होता है, इनर्टिया द प्रॉपर्टीज, द रेस्ट प्रॉपर्टीज, द रेस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, of any object whenever it does not applied the external force, कि इसके ऊपर अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाइड करता तब तक ये अपनी रेस्ट स्टेट के अंदर रहना चाहती है, इनर्टिया में रहना चाहती है। उसी प्रॉपर्टी को अपने क्या कहते हैं, इनर्टिया। द रेस्ट प्रॉपर्टी, रेस्ट स्टेट, इसका मतलब ये वेलोसिटी, स्पीड या मोशन का रेजिस्ट कर रही है कि जब तक आप इसके ऊपर अप्लाइड नहीं कर रहे हो फोर्स तब तक तो ये मोशंस का क्या कर रही है, रेजिस्ट कर रही है। मोशन के विरुद्ध है, मोशन को एक रेजिस्ट करती है। लाइक जैसे मान लो अपन कैरम बोर्ड खेलते हैं तो कैरम बोर्ड के अंदर क्या होता है कि जो नीचे वाली जो कांटी होती है उसके ऊपर यदि अपन हिट करते हैं तो उसका मतलब वो, और उसके ऊपर जितने भी जो रखी हुई थी कॉइन्स रखे हुए थे तो वो कॉइन्स उसी पॉइंट पर गिनेंगे। ओनली नीचे वाली जो कॉइन्स है वो वहां से निकल करके जाएगी। तो बाकी जो कॉइन है वो अपनी रेस्ट स्टेट के अंदर रहना चाहते हैं। दीज आर टू रिमेन इन द रेस्ट
स्टेट डज नॉट अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स, कि जब तक कि उनके ऊपर अप्लाइड फोर्स नहीं किया जाता है, वो नीचे वाली की जो कॉइन है उसके ऊपर अप्लाइड फोर्स एक्सर्ट किया जाता है तो वो मोशंस के अंदर आ जाती है, तो बाकी तो अपनी रेस्ट स्टेट के अंदर ही रहना चाहती है। तो वही प्रॉपर्टीज़ क्या क्या कहते क्या कहलाती है, इनर्टिया। और इस इनर्टिया प्रॉपर्टीज़ का जो एक मैटर पर इनर्टिया, ये जो मैटर पर एक्सर्ट होता है जैसे वो रेस्ट स्टेट के अंदर रहता है, वो इसका क्या है, मास। तो अपन ये कह सकते हैं द मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, द मैटर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्टिया। आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादा अगर मास होगा तो ज़्यादा इनर्टिया शो करेगा, ग्रेटर मास। अगर ग्रेटर मास होगा तो ग्रेटर इनर्टिया, ग्रेटर इनर्टिया, ज्यादा इनर्टिया शो करेगा। तो ये मास कंप्लीट है। अब बात करते हैं अपन वेट। वेट एक्चुअल में क्या होता है, वेट इज द डिफरेंट फ्रॉम द मास। मास से वेट क्या होता है, डिफरेंट। मास किसी भी प्लेस के ऊपर चेंज नहीं होता है, चाहे आप मून पर रहो चाहे अर्थ पर रहो, मास क्या होता है, सेम रहता है। बट अपना जो वेट होता है वो क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर किसी भी प्लेस के ऊपर चेंज हो सकता है। तो वेट अगर अपन देखें तो वेट क्या होता है, वेट attraction force of the attraction force of the earth by its gravity of any object। किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के द्वारा उसकी ग्रेविटी के कारण जो अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्ट होता है उसी फोर्स को अपन क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं वेट क्या होता है, द अट्रैक्शन फोर्स of the earth gravity on any object, on any object is called weight, जिसको अपन क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। ये एक तरह से क्या होता है, वेट होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होती है उसको अर्थ अपनी ग्रेविटी के कारण, अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसको अट्रैक्ट करती है, और वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो फोर्स होता है वही मेजरमेंट उसका क्या होता है, वेट होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास और एक्सेलरेशंस का प्रोडक्ट होता है, मास और एक्सेलरेशंस का मल्टीप्लाई होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि अब इसको अट्रैक्शन फोर्स मानेंगे तो इसका मतलब ए जो होगा वो किसके अंदर चेंज होगा, जी में। जी क्या है यहाँ पर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस। तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि डब एफ इज इक्वल क्या होगा, एम जी। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स है वही किसके इक्वल होता है, वेट के इक्वल होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि वेट क्या होता है, एम इंटू जी। वेट क्या होता है, एम इंटू जी। मास और ग्रेविटेशनल फोर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहां पर ये अब इस वेट के अंदर मास भी आ रहा है और ग्रेविटेशनल से फोर्स भी आ रहा है। बट एक्चुअल में मास तो किसी ऑब्जेक्ट का मैटर होता है, कि भी ऑब्जेक्ट किस मैटर से बनी है, मतलब उसका कितना एरिया कवर कर रहा है और वो कितना कैसा क्या, और वो एक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इनर्टिया, उसी को अपन क्या कहते हैं, मास। मास जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का कहीं पर भी चेंज नहीं होता है। इट मीन जैसे मान लो ये पेन है, कहीं पर भी आप ले जा सकते हो, उसके मास कभी चेंज नहीं होगा, जिस मैटर का बना है वही सेम रहेगा। बट एक्चुअल में अगर आप इसका वेट देखें, जैसे इसका वेट है तो जैसे मान लो मून पर इसका वेट कितना हो जाता है या फिर अदर प्लेसेस पर इसका वेट कितना हो जाता है। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ मास एंड वेट। ये आपके पॉइंट मास और वेट हुए। So up next we will discuss in the next lecture. Thank you.